तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 7 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। यानी दो समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दो समांतर यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथम यहाँ एपीए लिख देते हैं। प्रथम एपी बराबर दिया हुआ है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश कर दिया है। तो इसका ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 63 और डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 65 में से 63 जाएगा तो 2, तथा दूसरा एपी बराबर, अब दूसरा एपी दिया हुआ है बाबू 3, 10, 17। तो इसका ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर कितना होगा, डी बराबर 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उसके nवें पद बराबर होंगे। nवें का मतलब कौवे पद बराबर होंगे। n का मान दिया नहीं है, वही पद क्या करना है, निकालना है। तो दोनों को क्या करेंगे, सूत्र से यहां पर प्रथम एपी का nवें पद बराबर दूसरे एपी का nवें पद, या तो इसका यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे इसका कर लेंगे, प्रथम का दूसरा का। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ प्रथम से हो जाएगा तो n बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर इसका भी दूसरे का भी वही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि nवें पद बराबर क्या होता है, a n बराबर सूत्र हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये पद पता नहीं है, nवें पद निकालना है। तो यहाँ चलेंगे प्रथम से और यहाँ चलेंगे द्वितीय से। तो इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसका मान भरेंगे। अब प्रथम एपी से चलेंगे तो यहाँ ए का मान कितना है बाबू, तो ए का मान है 63 प्लस, यहाँ n माइनस 1 का मान पता नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे, n माइनस 1। डी का मान कितना निकाले हैं बाबू, तो 2, तो यहाँ पे भर देंगे गुणे 2। अब बराबर यहाँ पे दूसरे से चलेंगे तो ए का मान कितना है 3, अब प्लस यहाँ पे n का मान पता नहीं है, वही तो निकालना है कि कौन सा मान nवें पद बराबर हो रहा है, और डी का मान क्या है 7। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, n में 2 से तो 2n और यहाँ 2 एकाउंट 2, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको घटा लेंगे, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, इधर हो जाएगा ये 3 घटेगा 7 में से तो माइनस 4 हो जाएगा, 7n माइनस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को इधर बुला लेते हैं, n को उधर भेज देते हैं। तो 61 प्लस क्या हो जाएगा 4, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, बराबर 7n माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2n। और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 65, 61 4 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 65, अब बराबर 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5n हो जाएगा। यहाँ से इधर भेजेंगे तो गुणा में आएगा, तो n बराबर क्या होगा 65/5, इसको काट लेंगे तो 13 बचे 65, इसलिए n बराबर 13वें पद। यानी कि इस दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा।
हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न है। दिया हुआ है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 16 है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 16 है, तो यहाँ हो जाएगा A3 बराबर 16। तो A3 का सूत्र क्या होता है बाबू? A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तथा एक कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 जो है A7 में से अगर A5 घटाते हैं तो क्या आ रहा है बाबू? 12, क्योंकि इससे ज्यादा ही कितना है? 12 अधिक है। तो इसीलिए A7 में से A5 को घटाएंगे तो किसके बराबर होगा? 12 के। तो A7 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 6D, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। A5 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 4D बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 6D, आई होगा माइनस A प्लस माइनस माइनस 4D बराबर हो जाएगा कितना? 12। अब प्लस A या माइनस A कट जाएगा, यहाँ 6A में से 4A चला जाएगा तो 2A बच A नहीं 6D में से 4D चला जाएगा तो बचेगा 2D बराबर ही हो गया 12। अब 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो D बराबर हो जाएगा 12/2, कट के 6 हो जाएगा। इसलिए D बराबर क्या हुआ बाबू? 6 प्राप्त हुआ। D बराबर हमें 6 प्राप्त हो गया। D का मान इसमें अगर रखते हैं तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए रखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का समीकरण 1 यही ना है बाबू? A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे D के जगह पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तो A प्लस 2 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 16। तो A बराबर हो जाएगा 16, 6 गुना 12, बराबर के इधर भेजेंगे तो घटाव में आ जाएगा, तो घटाव में 12 हो गया, तो A बराबर ही घट जाएगा तो बचेगा 4। तो D बराबर 6 प्राप्त हो गया, A बराबर 4 हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे? तो वह AP ज्ञात कीजिए, यानी AP का 2-4 पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसलिए A1 बराबर सूत्र होता है A, क्योंकि A को ही A1 मानते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से A2 बराबर सूत्र होगा A प्लस D, तो इसका मान क्या हो जाएगा? A का मान हो गया 4 और D का मान हो गया 6, तो 6×4 कितना हो जाएगा? 10। अब उसी तरह आगे ज्ञात कर लेंगे 2-3 पद और, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसे बनाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आइए इसे और आगे हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद से बाबू A1 हो गया, A2 हो गया, अब A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, तो A का मान है 4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है? 2D का मान है 6, तो E हो जाएगा 6 गुना 12, 4 प्लस 12, तो बराबर हो जाएगा 16, या A3 का मान 16 दिया ही था। अब A4 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बाबू? A प्लस 3D, तो बराबर A का मान कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 गुणे D का मान है 6, तो 4 प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 18, तो 18×4 कितना हो जाएगा बाबू? 22। अब ऐसे ही हम आगे ज्ञात करते चले जाएंगे। हालांकि 3-4 मान ज्ञात कर लिए, उसको AP में रख देंगे, आगे डैश डैश कर देंगे। इसलिए AP बराबर, अब इसलिए AP क्या हो जाएगा बाबू? फर्स्ट पद क्या है? 4 है, सेकंड क्या है? 10 है, थर्ड दिया हुआ है 16 और फोर्थ आ गया 22। अब ऐसे डैश डैश आगे करते जाएंगे, आगे का पद हमारा निकलते चला जाएगा। तो यही हमारा AP
आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू। दिया हुआ है एपी 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी दिया हुआ है, 3 है, 8 है, 3, 8, 13 डैश 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 253 है। तो अंतिम से तो अंतिम से 20वां पद का कर है ज्ञात कीजिए। अब हमें अंतिम से 20वां पद क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये अंतिम पद कितने नंबर पे है, यानी अंतिम पद इसमें पदों की संख्या कितना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे a बराबर हम लिखेंगे, a बराबर 3 हो जाएगा और d बराबर 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बाबू, 5 हो जाएगा। a n का मान हमें पता है 253 है और यहाँ पे n का मान तो पता नहीं, n का मान 8 है, तो n का मान ही हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए एपी के सूत्र से, एपी के सूत्र से सबको याद हो गया है बाबू, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है बाबू, तो 253 है, a का मान 3 है और प्लस n माइनस 1, तो n का मान पता ही नहीं है तो यहाँ पे रहने देंगे ज्यों का त्यों। और यहाँ d का मान कितना है, 5 है। अब 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 253 घटाओ 3 बराबर n माइनस 1 आई इंटू 5, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 250। अब यहाँ पे 5 है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा बटा 5 बराबर होगा n माइनस 1। अब इससे भाग देंगे तो 50 25 50 हो जाएगा। अब 1 ये है, इधर भेजेंगे तो आके डूब जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 1, तो इसलिए n बराबर क्या हो गया बाबू 51। यानी कि इस एपी में यहाँ लास्ट तक क्या है 51 पद है। अब हमें वहां से क्या करना है, बैक चलना है, तो इधर तो जगह नहीं है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे हल करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो इस एपी में n बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू, 51। तो आइए अब हम लोग वहां से क्या करेंगे, रिटर्न चलेंगे। अब 51 जो है, 51 कह रहा है कि पीछे से कहा चलना है, पीछे से 20वां पद। जैसे ही 51 से 51 को अगर लेके गनते हैं तो हम पहुंचेंगे, अगर 20 यहाँ पे करेंगे तो ये तो 31 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 20वां जो पद पहुंचेगा वो 32 पे आएगा। किस पे आएगा बाबू, अब 51 50 49 48 ऐसे गनते आएंगे तो जो 20वां पद होगा वो हमारा किस पे पड़ेगा, 32 पे। ऐसे उतना घटा देंगे तो बचेगा 31, लेकिन 20वें नंबर पे जो पड़ेगा वो कौन सा पद होगा, 32 होगा। तो इसलिए यहां तो ऊपर से उतारना नहीं है, यहीं से नीचे उतारना है बाबू। अंतिम से 20वां पद बराबर 32 होगा। 20वां पद बराबर क्या होगा, 20वां पद नहीं, 20वां पद हमारा शुरू से 32वां पद पड़ेगा। क्या पड़ेगा बाबू, 32वां पद होगा।
यानी अंतिम से जब 20 पद बैक आते हैं तो कौन सा पद हमें मिलता है, 32वां पद, यानी शुरू का 32वां पद मिलता है और उसी का मान हमें ज्ञात करना है। इसलिए a32 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है। तो यहाँ पहले an बराबर ही रहने देते हैं। अब a32 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a का मान तो पता है पहले से 3 है, प्लस n का मान कौन सा है 32 है, तब 32 घटाओ 1 गुणे डी का मान तो पहले से पता है 5 है, अब इसे मिटा देंगे। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी a32वां पद बराबर क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 32 में से ये जाएगा तो 31 होगा, 31 गुणे 5 हो जाएगा। तो a32 बराबर ही क्या होगा बाबू, 3 प्लस 5 एकम 5, 3 पचे 15, 155 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, इसलिए a32वां पद बराबर ही जोड़ेंगे तो 55 3 58, 158 हो जाएगा। तो यही 158 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके आगे के प्रश्न को लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।